दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जो वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वृत्त के सूत्र होते हैं यह कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग सूत्र को याद करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। आइए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, ध्यान दीजिए। सूत्र नंबर पहला, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों? D/2। D/2। D क्या है दोस्तों? व्यास है। क्या है? व्यास है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों? व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है दोस्तों? व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। यानी D क्या बताएगा? व्यास। D क्या बताएगा? व्यास। यानी व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है? त्रिज्या की 2 गुनी होती है। यानी त्रिज्या की अगर 2 गुनी करेंगे, अगर त्रिज्या की 2 गुनी करेंगे तो व्यास आएगा। व्यास को हम लोग दिखाते हैं D से। यानी वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? D/2 होता है। वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। यानी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2r, यानी 2r होता है। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। यानी 2πr किसका सूत्र है दोस्तों? वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि का दूसरा सूत्र क्या होता है दोस्तों? πd होता है। क्या होता है? पाई और d होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिए। पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। जब हम लोग दोस्तों इसे भाग देंगे तो 3.14 आएगा। जब हम लोग 7 का भाग देंगे 22 में तो भाग देने पर आएगा 3.14। अगर दोस्तों भाग देना चाहते हैं तो दे दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 22 लिखेंगे तो आएगा 7 त्रिक 21 आएगा। यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव क्या देगा? 0 देगा। 7 एकम 7 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा दोस्तों? 3 आएगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा। दशमलव क्या देगा? 0। 7 चौके 28 होगा दोस्तों। क्या होगा? 28 होगा। 30 में से 28 घटाएंगे 2 आएगा। यानी पाई का मान क्या होता है दोस्तों? पाई का मान 22/7 होता है और पाई का मान क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? 3.14 होता है। क्या होता है? 3.14 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का दूसरा सूत्र क्या है? πd होता है। वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का दूसरा सूत्र क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या का दूसरा सूत्र क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए। वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। क्या होता है दोस्तों? वर्गमूल के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² होता है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों? πr² किसका सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। यानी हम कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? D/2। वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है? 2r होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है?
2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि का दूसरा सूत्र क्या होता है? पाई d होता है। वृत्त की त्रिज्या का दूसरा सूत्र क्या होता है? वर्गमूल के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? पाई r² होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। r बराबर क्या होता है? d बटे 2। d बराबर क्या होता है? 2r। c बराबर क्या होता है? 2 पाई r। c बराबर क्या होता है? पाई d। r बराबर क्या होता है? a बटे पाई। a बराबर क्या होता है? पाई r²। पाई का मान क्या होता है? 22/7, 3.14। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से याद करिए और अच्छे से मेहनत करिए दोस्तों।